और वही बात किसान आंदोलन की, तो किसानों के साथ कल हुई 5वें दौर की बैठक भी बेनतीजा साबित रही। सरकार ने किसानों से और मोहलत मांगी है और 9 दिसंबर को अब एक बार फिर से सरकार और किसानों की बातचीत होगी। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज लगातार 11वें दिन भी जारी है। इस बीच किसान आज सिंघू बॉर्डर पर अपनी बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। कल 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही थी। बैठक में सरकार ने किसानों से कुछ और वक्त मांगा है। अब 9 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं की अगले दौर की बातचीत होगी। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार हमें 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजेगी, जिसके बाद उसी दिन उसके साथ बैठक होगी। इस बीच किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वो दिल्ली की तरफ जाने वाली हर सड़क को बंद कर देंगे। और इस बीच बड़ी खबर, फ्रांस में नए सुरक्षा कानून को लेकर जमकर बवाल मच गया है। यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, नए सुरक्षा कानून में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम की बात कही गई है। हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की गई। तो फ्रांस में नए सुरक्षा कानून को लेकर जमकर तनाव, जमकर बवाल, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। इधर किसानों ने भले ही राजनीतिक दलों को अपने आंदोलन में आने से मना कर दिया है, लेकिन कई दल उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं और अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हुए। ये महाराष्ट्र के किसानों का काफिला है जो अमरावती से चलकर दिल्ली में डटे किसानों की मदद करने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ओम प्रकाश बाबा राव के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने बाइक और कार के जरिए रैली की शक्ल में दिल्ली कूच किया। अभी तो ये पहली बैच हमारी निकली है। अभी 10,000 4 दिन के अंदर अगर नहीं निकलते तो 10,000 लोग ट्रैक्टर से निकलेंगे। बीती रात ये किसान बैतूल में रुके थे और कांग्रेस विधायक ने इनकी मेहमान नवाजी की। इनका भोपाल और आगरा होते हुए 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार इस पर नजर रखी जा रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर यह बयान दिया गया कि किसानों को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। अपनी जिम्मेदारियों पर अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ अब देश में जारी किसान आंदोलन के मुद्दे को उछालने में जुट गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने कहा, किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और उन्हें ऐसा करने दिया जाए। सवाल ये है कि क्या भारत में किसानों के प्रदर्शन पर कोई रोक लगाई जा रही है या उनके खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही इसका सौहार्दपूर्ण समाधान सबके सामने होगा। इससे पहले कनाडा और ब्रिटेन ने भी किसानों के पक्ष में बयान दिया था। और वहीं दिल्ली की सर्द रातों में भी किसानों ने मोर्चा संभाल रखा है। अपनी मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए। पिछले 11 दिनों से किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि सरकार से लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी खास अब तक निष्कर्ष नहीं निकला है। 13 डिग्री का तापमान आज का रिकॉर्ड किया गया है। 13 डिग्री के तापमान में कड़ाके की ठंड पड़नी अब शुरू हो चुकी है। ये उस किसान की मजबूरी है जो अपनी मांग को लेकर सड़कों तक तो पहुंचा, लेकिन इसकी आवाज़ अब तक सरकार के कानों तक ठीक से शायद नहीं पहुंच पाई है। अगर सरकार इन किसानों की बातों को सुनती तो शायद इन तस्वीरों को देखकर उसका भी दिल पसीजता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।